हेलो एवरीवन। तो वापस आ गए हम अपनी क्लास में वापस। तो अब हम जो अपना क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, क्लास 8th का लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन हम साथ में कर ही रहे हैं फॉर योर बेटर परफॉर्मेंस इन मैथमेटिक्स। आपके मैथमेटिक्स में अच्छी परफॉर्मेंस है, दैट्स वाई हम लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन आपके सामने ला के रख रहे हैं। तो एक अब वापस इसमें कल कुछ क्वेश्चन अब कल करेंगे, है ना। अपॉन वाले क्वेश्चन भी इसमें हैं। हालांकि आपको पढ़ा चुका हूं, बट मैंने आपको बोला है हर हफ्ते मैं इसका टेस्ट या फिर यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपको देता रहूंगा, तो ताकि आपकी कैलकुलेशन इंप्रूव हो। तो चलिए अब वापस हम आ जाते हैं प्रोबेबिलिटी पे। तो कल तक जो हमने देखा, ठीक है, कल तक हमने जो चीजें पढ़ी वो चीजें हमने देखी थी पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, है ना। कि पाई चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन था। आखिरी क्वेश्चन जो है हमने ये क्या था कि नंबर ऑफ स्टूडेंट हॉस्टल में कोई स्टूडेंट्स हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस स्पीक करते हैं, और इस डाटा का हमें पाई चार्ट बनाना था। तो लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, ये सब अलग अलग लैंग्वेज यहाँ पे प्रोवाइडेड थी। तो हर एक लैंग्वेज में जैसे हिंदी में 40 बच्चे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 12 बच्चे हैं जो इंग्लिश बोलते हैं, मराठी हैं 9 बच्चे हैं जो मराठी बोलते हैं, तमिल 7 बच्चे ऐसे हैं जो तमिल बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब था, और बंगाली के 4 बच्चे, और टोटल में से तो सेंट्रल एंगल देखिए, पाई चार्ट बनाने के लिए मुझे सेंट्रल एंगल की जरूरत पड़ती है, यानी कि केंद्रीय कोण की जरूरत पड़ती है। तो इस केंद्र कोण को निकालने के लिए हम क्या करते थे, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन बनाते थे और उसको 360 से गुणा करते थे, हमें हमारा कोण मिल जाता था ना। एक मोटा मोटा रिवाइज आपको मैं करा रहा हूं। तो फ्रैक्शन हम कैसे बनाते थे, अब जैसे यहाँ पे आपने देखा 40 बच्चे हैं, 40 कितने में से सर 72 में से, हमेशा टोटल 40/72 गुणा 360। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें कितना मिल गया, 90, ठीक है, 200। फिर वैसे ही 12/72 ये सब हमने किया और हमने एंगल को यहाँ पे निकाल दिया, ठीक है। तो इस तरीके से जो एंगल हमारे बने वो हमारा उसके थ्रू हमने फिर प्रोटेक्टर के थ्रू, है ना, जो डी आपके पास ज्योमेट्री में होता है उसके थ्रू हमने आपका ये सेंटर एंगल बना दिया हर एक लैंग्वेजेस के, और एक पाई चार्ट आपका बना दिया। तो अब ये सब तो हमारा हो गया। अब उसके बाद हमारा आता है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है सिंपल सा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स अपॉन, सॉरी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। इसको हिंदी में बोलते हैं प्रायिकता। क्या बोलेंगे, प्रायिकता। अब ये है क्या, ठीक है, इसमें भी थोड़ा देखते हैं कि प्रायिकता है क्या, ठीक है, यानी कि प्रोबेबिलिटी है क्या। तो इसको अगर हिंदी में हम लिखें, चलो हिंदी में भी यहाँ लिख देता हूँ। और चलो इसको भी, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। ठीक है, इवेंट मतलब होती है घटना, कोई भी घटना हो, एक घटना की प्रायिकता। कैसे हम निकालते हैं, एक घटना की प्रायिकता निकलती है घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या।
ठीक है। एक घटना की प्रायिकता, ये भी समझेंगे, ठीक है। जितना आपको दिखने में ये टिपिकल सा लग रहा है उतना टिपिकल है नहीं, बिल्कुल इजी है, ठीक है। चलो, अब घटना की प्रायिकता यानी कि एक घटना की प्रायिकता प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट तो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अब आउटकम्स क्या होते हैं, यानी कि क्या उसके आउटकम्स है, यानी प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है। अब मेरे पास एक सिक्का है, ठीक है। अब हमने बोला कि भाई अब इसको सिक्के को जब हम टॉस करेंगे या उछालेंगे तो हेड आएगा या टेल आएगा, इसकी प्रायिकता क्या है, इसकी संभावना क्या है। समझ आ जाए तो प्रोबेबिलिटी मतलब होती है संभावना, ठीक है। इसकी संभावना क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये हमसे पूछा यहाँ पे जा रहा है। तो सर इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना क्या है, इसकी संभावना जैसे हेड और टेल, तो एक सिक्के में हेड या टेल ही हो सकता है। तो इसकी टेल आने की, हमने बोला हेड आने की प्रायिकता क्या है, एक घटना की प्रायिकता ना, तो वो घटना क्या है, वो घटना है कि हेड आने की प्रायिकता क्या है, यानी कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड आप ऐसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी सर क्या है। अब नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, हेड कितनी बार आ सकता है, सिक्के को हम उछालेंगे तो हेड कितनी बार आ सकता है, एक बार, हेड हेड एक ही बार, एक ही चांस है हेड आने के, हेड एक अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, और उसके कुल कितने परिणाम निकल सकते हैं, उसके दो परिणाम निकल सकते हैं सर, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, तो दो कुल परिणाम आ सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चाहे बोले कि सिक्का खड़ा हो जाएगा तो वो इसमें नहीं गिनेंगे हम, ठीक है। तो दो परिणाम, तो 1/2 इसका हो जाएगा। अब जैसे आपसे पूछा, अब मेरे पास वो है, डाइस है, पास है, तो 1 2 3 4 5 6 इतने ही होते हैं। अब हमने बोला कि भाई 4 आने की प्रायिकता क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, यानी कि 4 आने की प्रायिकता क्या है। तो आप क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 लिख देंगे। 4 आने की प्रायिकता क्या है, एक ही चांस है हमारे पास जो 4 आए, और कितने आउटकम्स है टोटल सर, और कितने परिणाम कितने हैं, कुल एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पांच भी आ सकता है, छह भी आ सकता है, यानी कुल कितने हैं, 6। तो 4/6। आपसे अगर पूछ लिया कि भाई सम संख्या आने की, इवन नंबर्स आने की, हमने एक डाइस को रोल किया, एक पासा उछाला या एक पासा फेंका, तो इसमें ना डाइस जब हमने फेंका तो एक सम संख्या निकलने का क्या प्रोबेबिलिटी है, यानी कि सम संख्या आने की क्या प्रायिकता है, या सम संख्या आने की क्या संभावना है। तो आप क्या बोलेंगे, सम संख्या आने की संभावना क्या है सर, या तो 2 आ सकता है या 4 आ सकता है, 6। तो कितनी संभावनाएं बनी, 3 संभावनाएं बनी, कितने में से, 1 2 3 4 5 6। तो 6 में से सर हमारी कितनी संभावनाएं बनी, 3 संभावनाएं बनी। आई बात समझ में। तो ये होता है प्रोबेबिलिटी। अच्छा, किसी की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो जैसे हमने बोला कल हमने, जैसे अगर बोले यार कल बारिश होगी नहीं होगी, तो पता नहीं, 1/2 है, या तो होगी या तो नहीं होगी, है ना होगी, दो रिजल्ट देखो, या तो बारिश होगी या बारिश नहीं होगी। कितने परिणाम है, दो परिणाम है ना, होगी या नहीं होगी। तो हमसे ना होने का पूछा तो 1/2 ही उसका आंसर होगा। अच्छा बोला यार कल सुबह होगी, कल धूप निकली नहीं, कल सुबह होगी, चलो धूप अलग चीज है, कल सुबह होगी, तो यार इसकी संभावना थोड़ा है, ये तो होगी ही होगी। तो जो चीज होगी ही होगी उसकी प्रोबेबिलिटी, उसकी प्रायिकता हमेशा क्या रहती है, उसकी प्रायिकता हमेशा 1 रहती है, ठीक है। जब कोई चीज आपको पता है कि होना ही होना है, उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 रहेगी, इस चीज का भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल अभी इतना कॉपी करें, फिर इस पे क्वेश्चंस करेंगे। तो ये प्रोबेबिलिटी जो है अच्छा चैप्टर है, इस पे भी बात करेंगे, इसको लिखें। तो एक घटना की प्रायिकता, प्रायिकता मतलब संभावना ही है एक तरीके से, ठीक है। तो उस पे काम करें। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल मतलब जो हमारे पास है, जो हम निकाल पा रहे हैं, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी कुल में से हम कितना निकाल पा रहे हैं, दैट इज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स में आ जाएगा। क्लियर। तो चलो अभी नेक्स्ट, चलिए ये बनाइए पहले, फिर उसके बाद इस पे क्वेश्चन करते हैं। चलिए,
चलिए बना दिया फिगर। चलिए हमने एक आउटकम आपको बताना इन दीज स्पिनिंग अ व्हील टॉसिंग 2 कॉइन टुगेदर। अच्छा पहले बताओ हमने क्या किया, हमने ये व्हील है, स्पिनिंग व्हील है, ठीक है, इसको हमने घुमाया, इसको घुमाया तो ये बोल रहा है कि इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो पॉइंटर है, जो ये पॉइंटर है ये डी में आके रुकेगा, जो ये पॉइंटर है डी में आके रुकेगा, इसकी क्या संभावना है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, हमसे पूछा है। पहले वाला पार्ट करके बताओ कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉइंटिंग इस पॉइंटर ऑन डी। चलो जरा दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ कैसे करोगे। चलिए आपको इसमें क्या बताना है, आउटकम्स क्या बन सकते हैं, है ना, आउटकम्स, इसके आउटकम क्या होंगे। तो फिलहाल अभी इसको चलो पहले हम स्पिनिंग का व्हील पे आते हैं। स्पिनिंग का व्हील में क्या क्या आउटकम आ सकते हैं, तो आप देखो इसके क्या क्या, ये क्या क्या रिजल्ट दे सकता है, या तो ये ए दे सकता है, या तो ये बी दे सकता है, या तो ये सी दे सकता है, या तो ये डी दे सकता है। ए को एक ही बार लिखेंगे तो इसका सिंपल सा आ जाएगा कि सर ए बी सी और डी, आउटकम मतलब क्या है, रिजल्ट दे सकता है। तो ए भी दे सकता है, बी भी दे सकता है, सी भी दे सकता है और डी भी दे सकता है। दूसरा, अगर हम सर दोनों कॉइन्स, दो सिक्के हैं, दो सिक्कों को एक साथ टॉस करते हैं, दोनों सिक्कों को हम एक साथ उछालते हैं तो हमारा क्या क्या आ सकता है, ठीक है। तो चलिए देखो एक ये हो गया, तो टोटल कितने नंबर ऑफ आउटकम्स हमारे बनेंगे, एक सिक्का हो गया, दूसरा सिक्का ये हो गया। तो पहले में हेड आया, दूसरे में भी हेड आया, पहले में हेड आया, दूसरे में टेल आया, दूसरे में टेल आया तो इसमें भी टेल आया, इसमें टेल आया तो इसमें हेड आया। तो कितने आउटकम्स बने, 1 2 3 4। तो टोटल आउटकम जब दो सिक्कों को हम एक साथ उछालेंगे तो टोटल आउटकम्स कितने बन जाएंगे, टोटल आउटकम्स आपके 4 बन जाएंगे, ठीक है, टोटल आउटकम्स आपके 4 बन जाएंगे। ओके ठीक है, अब आ जाते हैं दूसरे क्वेश्चन में, ये आएगा, ये इस क्वेश्चन को भी वापस लाऊंगा मैं, ठीक है, इस क्वेश्चन को वापस लाऊंगा अभी, इस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। चलिए फिलहाल इस क्वेश्चन पे आते हैं। कभी हम जब एक बार ना डाइस थ्रोन, कभी कोई सिक्का अगर हम डाइस को, सॉरी पासे को हम फेंकते हैं, चलिए व्हेन अ डाइस इज थ्रोन लिस्ट ऑफ आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ऑफ गेटिंग, तो आपको बताना है जब एक पासा फेंका जाता है तो प्राप्त करने की घटना के परिणामों को सूचीबद्ध करें। पहला, अब प्राइम नंबर यानी कि एक अभाज्य संख्या आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। दूसरा, नॉट अ प्राइम नंबर, तो भैया नॉट अ प्राइम नंबर, क्या वो प्राइम नंबर ना हो उसकी आने की क्या प्रायिकता है, क्या संभावना है। तीसरा, अ नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा जो नंबर है उसके आने की क्या प्रायिकता है या क्या उसकी प्रोबेबिलिटी है। और चौथा, 5 से बड़ी कोई संख्या नहीं, अ नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, उसके आने की क्या प्रोबेबिलिटी है वो आपको बताना। तो बहुत इजी ये क्वेश्चन है, जरा करो। तो बच्चों यहाँ पे ना हमसे क्या पूछा है, हमसे केवल आउटकम पूछा है, बट मैंने आपको क्या बोल दिया, आप इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल दो, आप इसकी संभावना भी निकाल दो, प्रायिकता भी निकाल दो। देखो पहला है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या जो किसी से भाग नहीं हो पाती है। तो अब यहाँ देखो क्या क्या है, कोई अगर पास आप फेंकोगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आ गया। तो उसने पूछा तो प्राप्त करने की घटना, जो हमारे पास कुल प्राप्त करने की कितनी घटना बन सकती है, यानी कि बताऊं क्या पूछ रहा है हमसे, वो हमसे पूछ रहा है बच्चों, वो हमसे ये पूछ रहा है प्राप्त करने की टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमसे पूछा है, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या वो हमसे पूछा है कि भाई अगर ये प्रयोग हम करेंगे तो परिणामों की कुल कितनी संख्या होगी, ठीक है, अगर हम ये प्रयोग करेंगे तो परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी, असल में प्रश्न आपका ये है, ठीक है। तो भाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हमसे पूछा है, प्राइम नंबर आ गया है ना। इस क्वेश्चन को थोड़ा गलत तरीके से यहाँ पे हिंदी में थोड़ा हो रखा है, इसको सही तरीके से ऐसे होगा, जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित प्रत्येक घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखें। तो प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखें, यहाँ पे प्राप्त होने वाले परिणामों को आप समझ जाओ, प्राप्त
होने वाले परिणामों को सूचीबद्ध करें या लिखें। ठीक है, तो इससे आप ज्यादा इजी समझ जाओगे। प्राप्त करने की घटना थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है, तो प्राप्त होने वाले परिणामों की सूची आपको बनानी लिखना। तो देखिए, प्राइम नंबर एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? जो किसी से डिवाइड नहीं होती, यानी कि जो किसी और की टेबल में नहीं आती। तो उसमें कौन कौन से हो गए? एक नहीं होता, कभी भी एक अभाज्य संख्या नहीं होती बच्चों, एक प्राइम नंबर नहीं होता। क्योंकि प्राइम नंबर की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी है कि प्राइम नंबर सर वो नंबर होते हैं जिसके दो फैक्टर हों, यानी दो गुणनफल हों। एक हो खुद संख्या हो। तो एक का तो एक ही गुणनफल है, वो खुद एक ही है। तो एक को हम प्राइम फैक्टर नहीं लेते हैं, क्योंकि एक के फैक्टर ही नहीं होते। तो एक हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 है, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, और ये भी हमारा प्राइम नंबर है। तो इसके प्राइम नंबर आने के क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं? 2, 3, 5। ठीक है, और वहीं अगर मैंने बोल दिया कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेते हैं। यानी कि इसकी संभावना, अगर आपसे पूछ लिया कि हमने एक डाइस, एक पासा फेंका, तो आप बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग प्राइम नंबर। सर प्राइम नंबर आने की संभावना क्या है? तो सर प्राइम नंबर आने की संभावना हमारे पास 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है। तो कितनी संभावना हो गई? 3। आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने हैं? कुल कितने हमारे पास? 1 2 3 4 5 है। तो 6 में से इसके आने की संभावना ये है, तो इसको आप काट दोगे तो 1/2। तो प्राइम नंबर आने की संभावना हमारे पास हो गई 1/2, आधी संभावना है, मतलब 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से है। ठीक है, वैसे मेन क्वेश्चन आपका यही है। आपसे पूछा गया है कि जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्राप्त होने वाले परिणामों को सूचीबद्ध करें। तो जब हमने पासे को फेंका तो पूछ रहा है कि एक अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन कौन होंगे, तो आप बोल दोगे सर 2, 3, 5 प्राइम नंबर होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से यहाँ पे बना दिया। दूसरा देखें, एक अभाज्य संख्या नहीं, नॉट अ प्राइम नंबर। तो नॉट अ प्राइम नंबर को आप देखें, नॉट अ, तो ये जो प्राइम नंबर है इनसे जो बच गए वो प्राइम नंबर नहीं है। तो कौन कौन है? 1 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया। ठीक है, तो 1, 4, 6 हमारे प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तीसरा आ जाओ, 5 से बड़ी संख्या, अ नंबर ग्रेटर देन 5। नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर एक ही है और वो है 6। तो अगर आपसे इसकी प्रोबेबिलिटी पूछ ली तो इसके आने की प्रायिकता क्या होगी? 5 से बड़े नंबर आने की प्रायिकता क्या है? 5 से बड़े नंबर आने की संभावना क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5? ये हमसे पूछा, तो यहां लिख लेते हैं। अगर हमसे पूछ लिया जाता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, प्रोबेबिलिटी मैंने शॉर्ट में लिख दिया इस बार, है ना। पी मतलब प्रोबेबिलिटी, गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 5, 5 से ज्यादा आने की प्रोबेबिलिटी। तो फॉर्मूला क्या था? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, है ना, कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम। ये देखो फॉर्मूला क्या था? किसी भी चीज की प्रायिकता अगर हमें निकालनी है तो घटना को बनाने वाले परिणामों की संख्या बटे प्रयोग के परिणामों की कुल संख्या, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमारे पास है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। कहने का मतलब है कि भाई गेटिंग ग्रेटर देन 5, 5 से बड़ा नंबर, 5 से बड़ा नंबर हमारे पास क्या है यहाँ पे? सर 6 है। तो 6 यानी कि कितने नंबर है हमारे पास? केवल एक ही है ना। तो एक कितने में से? सर इन पूरे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कुल परिणामों की संख्या कितने हैं? 6। तो 1/6 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। बहुत सिंपल होता है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर, पूरे नंबर आपको देके जाता है। ठीक है, तो वैसे ही हमसे पूछा 5 से बड़ी संख्या नहीं। ठीक है, 5 से बड़ी संख्या नहीं होनी चाहिए, यानी कि ऐसा नंबर बताओ कि नंबर नॉट ग्रेटर देन 5, तो 5 से बड़ा ना हो। 4, 3, 2, 1, यानी 1, 2, 3, 4, 5 से बड़े नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? तो इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? इसकी प्रायिकता भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क मैंने दे दिया। इसकी प्रायिकता भी निकालनी है आपको, प्रोबेबिलिटी साथ ही साथ। अभी तो हमने केवल ये इस क्वेश्चन में इतना सीखा
कि परिणामों को कैसे हम देखते हैं, अब इसकी प्रायिकता प्रोबेबिलिटी कैसे हम निकालेंगे, इन चीजों में हम कल डिस्कस करेंगे। कल इस चैप्टर को और अच्छे से हम पढ़ेंगे और अच्छे से इस पर डिस्कस करेंगे। जो आपके डाउट्स होंगे, काफी बच्चों को भी ना थोड़ा टफ लग रहा होगा समझना, पर कल आप देखिएगा, कल ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे आप लोगों के लिए समझने के लिए। ठीक है, कल बहुत आसान ये क्वेश्चन हो जाएंगे। देखते रहिए, समझते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यूटी रखिए, आपको चैप्टर समझ में आएंगे। तो मिलेंगे आपसे अब कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।